अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम हो गया आपका दी प्रॉफिट ज़ोन में। और इस वीडियो में आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ। बेसिकली मैं आज बात करूँगा ट्रेडिंग व्यू के बेसिक के बारे में। मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडिंग व्यू में जो ये आपको, अगर मैं दिखाऊँ लेफ्ट साइड पे जो ये टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इनका आपको बेसिक बताऊँगा कि आमतौर पर जो ट्रेडर हज़रात हैं वो कौन से टूल यूज़ करते हैं और उनसे अपना लेवल को मार्क करते हैं और कैसे वो लेवल को मार्क करके फिर वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। सबसे पहले जी आपने ट्रेडिंग व्यू को साइन अप कर लेना है। साइन अप करके आपने साइन इन करना है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैंने आप सफारी ब्राउज़र में यहाँ पे साइन इन किया हुआ है। आपके पास विंडो है तो विंडो में आप क्रोम ब्राउज़र से साइन इन कर लें, या आपके पास मैकबुक है तो आप सफारी ब्राउज़र से साइन अप करके साइन इन कर लें। तो कुछ इस तरह का आपके पास व्यू आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी मेन चीज़, वो है जी ये इसकी ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया। ये मैंने कुछ टूल यहाँ पे फेवरेट भी करके रखे हैं। मैं आपको बताऊँगा कि ये जो टूल्स मैंने यहाँ पे फेवरेट कर रखे हैं, पिन कर रखे हैं, ये आप लोगों ने किस तरह पिन करने हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ये जी ट्रेंड लाइन। सबसे पहले हमने ये ट्रेंड लाइन को फेवरेट कर रखा है। अच्छा, अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये इसको फेवरेट किस तरह करना है। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे कि है रे बार, इसको मैं वैसे आमतौर पर इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको फेवरेट किस तरह करना है। मैं जैसे ही यहाँ पे इस तरफ दबाऊंगा, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी ऐड टू फेवरेट्स में। एक ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम किस तरह यूज़ करते हैं, हम कोई भी, अगर हमारे पास किसी चीज़ का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है या हमें किसी चीज़ का कैंडल का हाई कैंडल का लो मार करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन का। ठीक है, यहाँ से हम पकड़ते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सीधा, सॉरी सॉरी अगेन, अगेन ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से ड्रा करने के लिए अगर मैं इसको सीधा लेके जाऊँ तो ये ऊपर नीचे हो रही है। अब बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं पता होगा कि ये इसको बिल्कुल यहाँ पे इस तरह सीधा किस तरह रखना है। अब अगर ये मैं यहाँ पे सीधा करूँ तो वो बहुत टाइम लग जाता है। इसका आसान हल ये है कि आप शिफ्ट को दबाएं, शिफ्ट को दबाएं, आप ऊपर नीचे ये करते रहें कर्सर को, ये ऊपर नीचे नहीं होगी ट्रेंड लाइन, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में ही चलेगी। अगर मैं शिफ्ट वाले बटन पे हाथ हटाऊँ तो ये ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। ये शिफ्ट का आप दबाएंगे, ये शिफ्ट को मैं दबा रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधी हो जाती है। देन टैप करना है, ये आपकी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, इसमें एक दो और भी हैं, वैसे मैं ये यूज़ तो यही करता हूँ सिर्फ। एक इसमें है जी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करती है, अब ये पूरे चार्ट तक ये लाइन जो है, ये लाइन बेच जाएगी। ठीक है, आप इस तरह समझ लें कि ये पूरे चार्ट पर कैरी ऑन हो गई है। अब ये आप चार्ट को कहीं भी करेंगे, इस लाइन को कहीं भी लेके जाएंगे, ये देखें पीछे तक, जहाँ जहाँ तक भी आप लेके जाएंगे ये लाइन वहाँ तक ही आपकी चलेगी। ठीक हो गया। इस लाइन को वैसे मैं आमतौर पर यूज़ नहीं करता। मैं जो यूज़ करता हूँ वो जी है ट्रेंड लाइन। कहीं भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा हो, कहीं भी चौच हो रहा हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा हो, मैं इस लाइन को ही यूज़ करता हूँ। एक चीज़ ये हो गई। देन हमारे पास आ जाती हैं फिब। ओके हो गया। अच्छा, दूसरी मज़े की बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जिस तरह फिब की सेटिंग कर रखी है, फिब की सेटिंग भी फ्री में मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं टूल इस्तेमाल करता हूँ उनकी सेटिंग जिस तरह मैंने कर रखी है वो भी मैं आपको फ्री में बताऊंगा। तो फिब हम किस तरह ड्रा करते हैं, सबसे पहले आ गई बात ये इसकी। ठीक है, एक मिनट नंबर करें। ओके। अच्छा, फिब हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी, कोई भी लास्ट हमारे पास लो लगा हो, उस लो को हम यहाँ से पकड़ेंगे और हम अपने हाई तक लेके जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा हाई है। मिसाल के तौर पर हम 15 मिनट्स में इस वक्त स्टे कर रहे हैं, तो ये हम इसके लो से मैंने पकड़ा है और इसके हाई तक मैंने इसको मार्क किया है। अब जो हमारे पास ये होता है जी प्रीमियम जोन एरिया, ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं 50 to 61%, ये हमारे पास होता है प्रीमियम जोन एरिया। हम इस पर ट्रेड किस तरह करते हैं, इस पे ट्रेड करने के लिए हम जो ये जोन है, इस जोन को कर लेते हैं मार्क। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका, मैं ये भी बता देता हूं कि हम फिब को ट्रेड किस तरह करते हैं। शॉर्ट सा आपको मैं यहाँ पे एक रिकैप दूंगा या रिव्यू दूंगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी लो से किसी भी हाई तक इस फिब को मार्क कर देना है या ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और हमने जो 50 to 61 का एरिया है, इसे गोल्डन जोन कहते हैं। इसको रेक्टेंगल मैं आपको फर्दर बताता हूँ रेक्टेंगल क्या चीज़ है, ड्रा किस तरह करते हैं, जोन इससे किस तरह मार्क करते हैं। रेक्टेंगल से इसका जो गोल्डन जोन है, इसको फुल मार्क कर लेना है। अब हमने क्या वेट करना है, अब हमने वेट करना है कि कब हमारे पास इसमें आए, इस जोन में एंटर करे मार्केट, और कब हम यहाँ से, फिर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से अग्रेसिव ट्रेड भी ले सकते हैं। वो किस तरह ले सकते हैं, अग्रेसिव ट्रेड लेने के लिए हमें यहाँ से मूव कैप्चर करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम अपना ऑर्डर लिमिट लगाएंगे, इसके नीचे, जोन के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और स्ट्रक्चर का हाई हम टारगेट करेंगे। ठीक है, ये एग्रेसिव है। इसके अलावा हम यहाँ से मिड पॉइंट से भी ले सकते हैं एंट्री, और इससे और ज़्यादा मैं आपको, अगर आपने सेव एंट्री लेनी है तो वो किस तरह लेनी है, वो हम इस तरह लेंगे कि इस जोन के बाहर, जब ये जोन टैप करेगी, इस जोन के बाहर अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये बना देती है, ग्रीन कैंडल इस जोन के बाहर, तो वहीं से हम इंटर होंगे और इस जोन के नीचे हमारा एसएल होगा, तो वो हमारी सेफ ट्रेड बन जाएगी। तो ये थी फिब की। अब मैं फिब रिट्रेसमेंट की आपको बता दिया कि हमने इस पर ट्रेड किस तरह करनी है, और इस ये जोन को भी मैंने बता दिया, इस जोन को क्या कहते हैं, गोल्डन जोन। अब मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताऊँगा। तो ये जी है कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग। इन सब को अनचेक करना, खाली 1 2 3 और 4 इनको खाली चेक रखना है। ये आप नंबर देख लें, 0.5 0.6 1 8 एंड 1, इनका कलर वाइट, पर्पल एंड वाइट। ठीक हो गया।
एंड आगे जो बाकी हैं उनको आप अनचेक ही कर दें। बेसिकली जो हमारा मकसद है वो है ये चीज़ हमारी जो है, तो ये है असली चीज़। ये आप कॉपी कर लें या बेशक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें और ये अपने पर अप्लाई कर दें अपने चार्ट्स पर। ये इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये मैं इस पर काफ़ी बार ट्रेड करता रहता हूँ, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप एक दफ़ा ट्राई करें, बेशक आप डेमो पे बैक टेस्ट कर लें, आप 1-2 महीने बैक टेस्ट कर लें, उसके बाद ये आप मतलब रियल अकाउंट में आप शिफ्ट हो जाएँ और उस पर आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ओके जी, एक ये हो गई फिब। ओके, ये हमारे पास होगी ट्रेंड लाइन। इसके बाद हमारे पास है फिब के बाद हम यहाँ ये सब फजूल हैं। इसमें से आपने किसी चीज़ को भी नहीं यूज़ करना, मेरे हिसाब से ये सब फजूल हैं। बेशक आप यूज़ करते हैं, आपको अच्छा पता होगा, मैंने ये कभी भी यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ इसमें, तो ये फिब रिट्रेसमेंट ही यूज़ करता हूँ। फिर आगे चलते हैं, आगे अगर हम चलें तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, लेकिन इन पैटर्न में भी मैं कुछ यूज़ नहीं करता। बिल्कुल आपको सिंपल रहना है, क्योंकि ट्रेडिंग तभी आसान हो पाती है जब आप ट्रेडिंग को सिंपल वे में लेते हैं। जब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया कि सप्लाई और डिमांड लेवल सिखाया था, तो आज वैसे आज हफ्ते का दिन था और मार्केट खुली हुई थी बीटीसी की, ठीक है। गोल्ड की मार्केट बंद थी। वैसे मैं नॉर्मली तौर पर गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बीटीसी पे भी ट्रेड कर लेता हूँ। ये मैंने सुबह का लेवल मार्क किया था और यहाँ से मैंने एंट्री अपनी पकड़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत ही अच्छा टारगेट दिया। आप यहाँ पे चेक करें, मैंने यहाँ पे एसएल रखा था और इसका हाई मैंने टारगेट किया था, और इसके हाई से हट के इसने कितना प्यारा टारगेट दिया। ये बहुत ही अच्छा लेवल है और बहुत ही अच्छे जोन होते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ये बहुत ही अच्छा टारगेट देते हैं। एनीवेज, ये हमारे टॉपिक की आज की बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो आज एक मैंने ट्रेड इस पर लिया है डिमांड जोन पे, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, अब इसमें आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, इसमें आप लोगों ने यूज़ करनी है जी लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये फेवरेट भी कर रखे हैं, ये आप लोग देख लें, मैंने यहाँ पे फेवरेट कर रखे हैं। लॉन्ग पोजीशन हम किस लिए देखते हैं जी, जब भी हम कोई भी ट्रेड बाई की लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सुबह बाई की ट्रेड ली है और ये होता है जी पीएनएल, इसे कहते हैं पीएनएल। अब ये है बाय का पीएनएल, बाय का पीएनएल है, तो इसे हम इस पीएनएल को कहते हैं लॉन्ग। जब भी हम बाय की ट्रेड करेंगे तो उसको कहेंगे लॉन्ग, और जब भी हम यहाँ पे एक और मैंने मार्क कर रखा है शॉर्ट पोजीशन के नाम से, ठीक है, इसका फेवरेट कर रखा है। जब भी हम यहाँ पे सेल की ट्रेड करेंगे, सेल की ट्रेड करेंगे और पीएनएल को मार्क करेंगे, उसे कहेंगे हम जी शॉर्ट पोजीशन। मैं एक बार और बता देता हूँ, जब भी हम बाई की पोजीशन यहाँ पे लेंगे उसे हम कहेंगे जी लॉन्ग पोजीशन, और जब भी हम यहाँ पे सेल करेंगे और उसे कहेंगे जी शॉर्ट पोजीशन। इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे फेवरेट भी कर रखी हैं, और मैं सिर्फ इसी पे ही काम करता हूँ। मतलब काम क्या करना, यहीं यहाँ पे अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का पीएनएल लगा दूंगा, शॉर्ट पोजीशन ले रखी है तो शॉर्ट पोजीशन का पीएनएल लगा दूंगा। अच्छा जी, इसमें बहुत एक अच्छी चीज़ है, ये है जी एक ब्रश। ठीक है जी, ये है जी ब्रश, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाइंस लगाने के लिए है, आपने कोई भी ड्राइंग वगैरह करनी है तो ये यहाँ पे आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं जी, ये लाइंस लगाने के लिए है। इसके बाद हमारे पास है हाइलाइटर। हाइलाइटर से आप ये हाईलाइट कर सकते हैं। इससे भी आप ऐसा समझो कि कलरिंग कर सकते हैं, या आपने कोई चीज़ यहाँ पे मार्क करनी है तो वो कलरिंग वगैरह इसे हम समझेंगे कलरिंग इसे हम कर सकते हैं। दो चीज़ें हो गई इसमें हमारे पास। इसमें हमारे पास तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर मैंने किसी को समझाना है, भाई मैंने जैसे फॉर एग्जांपल हमने सुबह ट्रेड ली थी बाई की, अब मैंने समझाना है कि हमने कहाँ से ट्रेड ली थी, ट्रेड की थी। ठीक है जी, ये एरो फॉर इस काम के लिए है। मैं वैसे आमतौर पर यूज़ नहीं करता ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी कोई बंदा पूछ लेता है, फिर आपने इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है और आपने एक मेन चीज़ पे आना है, वो है जी ये हमारा रेक्टेंगल। ये बहुत मेन चीज़ है। जैसे कि ये जोन ड्रा हुआ है, ये हमारे पास ये रेक्टेंगल का जोन है। हमने किसी भी कैंडल को मार्क करना है फ्रॉम विक टू विक, तो हम करेंगे उसे रेक्टेंगल से मार्क। हमने कोई भी बाय में हो सेल में हो, कहीं भी किसी कैंडल को मार्क करना है, कोई जोन मार्क करना है, जैसा मैंने फिब में भी जोन मार्क किया, तो हमने किसे किया, हमने किया जी इस रेक्टेंगल से। ये बहुत काम की चीज़ है। आपको जो ज़्यादातर काम पढ़ना है, वास्ता पढ़ना है, वो आपको रेक्टेंगल से बहुत ज़्यादा वास्ता पढ़ने वाला है। तो इसे आप ऑन करके रखें, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है ट्रेडिंग व्यू में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पाथ। अब हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, देन मेरा नेक्स्ट ये होगा, ये होगा। ये मैं किसी को भी समझाने के लिए कर सकता हूँ, भाई हमने अगर ट्रेड बाय मिली है तो हम किस तरह बुलिश हमारी मार्केट ने किस तरह बिहेव किया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए हो गया। ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है समझाने के लिए, अच्छी चीज़ है। अगर आपने किसी को समझाना है तो ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हम यहाँ से कोई चीज़ यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते होंगे, उसका बेनिफिट होगा लाजमी बात है, लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो यहाँ पे हम और किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते, और बहुत से आमतौर पे ट्रेडर्स हैं जो और किसी चीज़ को भी यहाँ पे यूज़ नहीं करते। ठीक है जी, आगे हमारे पास हो गया जी टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैंने मार्क करना है जी, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हमारे पास हुआ, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है तो वो बॉडी से अगर हो तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड माना जाता है। और हमने टेक्स्ट अगर करना है तो यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं,
यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, B फॉर ब्रेक, O फॉर ऑफ एंड S फॉर स्ट्रक्चर। तो ये हम अपनी याद दहानी के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं तो हम अपने लेवल मार्क करते हैं। फिर अगर हम कुछ चीज़ मार्क करते हैं और लिखना ऊपर भूल जाए तो वो हमें पता नहीं होता आमतौर पर भाई ये हमने क्यों मार्क किया था, किस लिए मार्क किया था। तो इसलिए हम अपनी याद दहानी के लिए कोई ना कोई चीज़ अगर लिख देते हैं तो वो अच्छी होती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसमें बस यही आपने टेक्स्ट यूज़ करना है, कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी। ये हमारे पास आ गया जी इमोजीज। अगर आपने इमोजीज कोई भी इमोजी आपने यहाँ पे लगाना है, ये मैंने जैसे यहाँ पे इमोजी लगाना है, इसको आप सेट वगैरह कर सकते हैं, किसी भी तरफ आप ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। ये है जी हमारा आ गया इमोजी। उसके बाद मेन चीज़ जो हमारी आ गई वो है जी ये मयरिंग टूल। इसमें सिर्फ एक ही मयरिंग टूल है। अब ये आप सवाल करेंगे कि ये किस चीज़ की मयरिंग के लिए है। ये है जी बेसिकली पिप्स की मयरिंग के लिए। पिप्स क्या होता है? पिप्स होता है जी परसेंटेज इन पॉइंट्स। अब अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं, किसी भी पेयर को हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ रहा होता है, हम उसको पिप के लिहाज से देखते हैं। भाई हमारे पास कितने पिप्स प्रॉफिट आया, हमारे पास कितने पिप्स लॉस आया। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एक उस एग्जांपल से बता देता हूँ। अगर हमारे पास जी हम लॉट यूज़ कर रहे हैं 0.01, ठीक हो गया। 0.01 पे हमारे पास 100 पिप्स का अगर प्रॉफिट आया, 100 पिप्स का, तो हमारे पास जो इन डॉलर्स में प्रॉफिट आएगा वो होगा जी $10, ठीक है। मैं आपको इस तरह बता दूं, फॉर 10 पिप्स इज इक्वल टू $1, 10 पिप्स इज इक्वल टू $1। वन मोर टाइम। अब हम यहाँ पे मयरिंग टूल को किस तरह देखते हैं। जैसे कि सुबह हमने यहाँ से बुलिश ट्रेड ली थी, तो उसने हमें यहाँ तक का टारगेट दिया, तो आपको ये कुछ नंबरिंग दिख रही होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि 5 to 5.68, भाई ये क्या है। अब मुख्तलिफ पेयर्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड में है। गोल्ड में हम कैसे पिप्स मेजर करते हैं? हम जो लास्ट गोल्ड में 2 डिजिट्स होते हैं, गोल्ड में, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, वो हम काउंट नहीं करते। और हमारे पास फर्स्ट जो डिजिट होते हैं, फर्स्ट डिजिट जितने भी हों, फर्स्ट डिजिट हमने बस खाली आखिरी 2 पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट छोड़ने होते हैं। फिर पॉइंट से पिछले हमारे पास जितने भी डिजिट हों वो हमारे पास कहलाते हैं जी पिप्स। अगर हम यहाँ पे गोल्ड की एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर आप समझें कि ये BTC नहीं है, ये BTC नहीं है, ये यहाँ पे है हमारे पास गोल्ड। अगर हम गोल्ड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास बनते 525 पिप्स। अगर यहाँ हम इस 68 को ना देखते, 68 को हमने नहीं देखना, हमने देखना है 525 को, तो हमारे पास बनते 525 पिप्स। और अगर हम इसी तरह दूसरे पेयर्स में कहानी कुछ और बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। वो किस तरह? वो इस तरह के, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी BTC USDT पेयर, इस पे हम लोगों ने पिप्स काउंट करने हैं, तो हमने लास्ट 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास जितने भी डिजिट्स बचे वो हमारे पास होंगे जी पिप्स। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पिप्स हैं? 52 पिप्स, ठीक है। हमारा जो सुबह का प्रॉफिट था वो था जी 52 पिप्स। ये हर पेयर की अपना अपना अलग-अलग हिसाब है और अपनी अपनी अलग-अलग कहानी है। मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अब आप मुझे यहाँ पे बताएं कि ये हमारे पास कितने पिप्स होंगे। इस नंबरिंग को देखना, ये हमारे पास बताता है कि इसमें कैंडल्स कितनी बनी है, इसमें कितनी कैंडल्स बनी है, 48 कैंडल्स बनी है, कितने टाइम में बनी है, 12 घंटे में बनी है, कितना वॉल्यूम आया, 3.41 के। और अब आपने ये देखना है, ये भी पिप्स हैं, ये भी पिप्स हैं। इसमें बस ये पॉइंट्स के उसमें बता रहा है और इसमें वो नंबरिंग में बता रहा है। तो आपने इस चीज़ को देखना, ये हमारे पास मेन चीज़ है। अब आपको मेरा सवाल ये है आपसे कि कितने पिप्स हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर जिन लोगों ने कहा कि ये 99 पिप्स हैं तो बिल्कुल उनका जवाब दुरुस्त है। अगर जिन लोगों ने कहा कि ये 992 पिप्स हैं तो उनका जवाब गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे BTC पेयर है तो यहाँ पे हमने आखिरी 3 जो वर्ड्स हैं उनको हमने नंबर्स हैं, सॉरी, यहाँ पे आखिरी 3 जो नंबर्स हैं उनको हमने स्किप करना है, और 3 के बाद जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे पिप्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे 100 पिप्स होते तो फॉर 100 पिप्स इज इक्वल टू $10। सो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद ये जी आ जाता है जूम इन वाला। ये जी आ गया हमारे पास जूम वाला। फिर हम करते हैं जी रिस्टार्ट चार्ट व्यू को। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे मैंने रिस्टार्ट किस तरह किया। यहाँ पे अगर मैं चार्ट को किसी तरह छेड़ दूँ, अगर ये फुल जूम इन हो जाए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसको सेट करने के लिए ये नहीं करेंगे कि आप ये यहाँ पे जूम आउट, ये जूम इन करते बैठे रहें। आप बस आपने ट्रैक पैड पे 2 उंगलियों से प्रेस करना है और यहाँ पे रिस्टार्ट चार्ट व्यू करना है, तो ये आपके पास चार्ट व्यू दोबारा से खुल के आ जाएगा सामने। यहाँ से हम जूम इन करते हैं, यहाँ से हम जूम आउट करते हैं। ये हमारे काम की बिल्कुल चीज़ नहीं है। और अगर आपने कोई ड्राइंग्स करनी है की हैं और आप उसे सेफ रखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी ड्राइंग जो है वो लॉक हो जाएंगी, फिर आप उन ड्राइंग को डिलीट नहीं कर सकते। एक ये चीज़ हो गई। हाँ, एक ये चीज़ हो गई। इससे भी आप ड्राइंग, वो उससे क्या ड्राइंग लॉक कर सकते हैं जो आपने लिखा है, जो आपने टेक्स्ट किया है। अब इससे कौन सी ड्राइंग हम लॉक कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाली बनाई है, अब हम इसे किसी तरह भी नहीं छेड़ सकते। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको मूव करूँ लेकिन ये मूव नहीं हो रही, तो इससे ये लॉक हो जाएगी। हमारा जो जोन है, हमने जो ड्रा किया है जोन, इससे ये जोन लॉक हो जाएगा और हम इसे कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। ये चीज़ हो गई। ये चीज़ है कि किसी चीज़ को भी हमने डिलीट करना हो तो वो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी ड्राइंग्स हों वो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं फ़ौरन ही। तो आई थिंक इसका सारा व्यू हो गया। ये यहाँ पे चार्ट्स का कुछ है कि 1 डे का, 5 डे का, 1 मंथ का चार्ट। इसके बाद आप यहाँ पे भी यहीं से आप अपना ब्रोकर कनेक्ट करके ट्रेडिंग व्यू पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट कौन सा करना है ट्रेड करने के लिए, और ब्रोकर कैसे कनेक्ट होता है MT5 से, और जिससे आप MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोग ट्रेड करते हैं।
तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। ये प्लस का साइन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, ये हाँ प्लस का साइन है, ये आप कोई भी चूज़ करें, सारे चार्ट्स वगैरह यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इस प्लस के साइन को दबा के। उसके बाद मेन चीज़ जो हमारे पास आती है वो जी है ये टाइमिंग। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स खोल रखा है। इसी तरह हमारे पास है जी 1 मिनट। अब ये 1 मिनट और 15 मिनट ये हमारे पास ये क्या है, सॉरी यार मेरा नेट यहाँ पे इशू कर रहा है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास चार्ट खुल गया, मेरा थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है। तो ये है जी 1 मिनट का हमारे पास चार्ट। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट और 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स एंड दैट्स ऑल, इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये आपको जो कैंडल यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनकी ये लाइफ के बारे में ये मिनट सारे सेलेक्ट हुए हैं। ये इनकी लाइफ के बारे में बताते हैं कि एक ये जो कैंडल की लाइफ है, ये एक कैंडल की ज़िंदगी है वो कितनी है। तो एक कैंडल की ज़िंदगी 1 मिनट की है 1 मिनट में अगर हम देखें तो। इसी तरह हम अगर 3 मिनट में देखें तो इसी तरह हमारे पास ये जो 3 मिनट्स की कैंडल है, अगर ये हो गई, ये इसकी लाइफ जो है ये 3 मिनट्स है, ठीक है। ये जैसे ही 3 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे, ये हमारे पास कैंडल लाइव चार्ट में बन के आ जाएगी। फिर उसके बाद इस लाइव चार्ट से ये कैंडल कभी भी रिमूव नहीं हो सकती, ये हमारे पास फॉर एवर हमारे पास ये कैंडल बनी रहेगी। इसी तरह 5 मिनट पे भी हमारे पास इसी तरह सेम ही है कि ये जो एक कैंडल है ये 5 मिनट की है। जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट होंगे, पूरी कैंडल ये यहाँ पे बन जाएगी। इसी तरह सेम 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर एंड अप टू सो ऑन। अगर हमने यहाँ पे कोई भी मिनट ऐड करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। ये हमारे पास आ रहे हैं जी 1 सेकंड से लेकर 1 टिक से लेकर हमारे पास आ रहे हैं 1000 रेंजेस तक। हम इतने तक के चार्ट्स को ओपन कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो है, तो ये मेरे पास है जी फ्री वर्जन, मैं इसका फ्री वर्जन ही इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कैंडल्स में आपके पास बार आ जाती हैं, बार में कुछ आपका चार्ट इस तरह शो होगा। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम कैंडल्स आ जाती हैं। ये अच्छा ठीक है, ये हमारे पास फ्री वर्जन हो तो हमें इसकी एसेस वो नहीं दे रहे। आप यहाँ पे परचेज़ करते हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन ऑन कराते हैं, तो आप यहाँ पे कोई सा भी अपना चार्ट खोल सकते हैं। वैसे नॉर्मल तौर पे भी जो आम तौर पे सारे ट्रेडर्स हैं वो यही कैंडल्स वाला ही चार्ट ओपन करके रखते हैं और इसी पे ही ट्रेड करते हैं, लेवल मार्किंग करते हैं, हर चीज़ इसी पे ही करते हैं। ये जी है हमारा मेन सेक्शन इंडिकेटर्स का। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर यहाँ पे फेवरेट कर रखे हैं, एशियन सेशन, हाई लो मिड लाइंस, मूविंग एवरेज रिबन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसी तरह आप किसी भी यहाँ पे इंडिकेटर को सर्च करके उसको ओपन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो फ्री में लिमिट होती है सिर्फ 2 इंडिकेटर्स एट ए टाइम ऑन करने की, तो फ्री वाले में कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बताऊँ, हमारे पास मूविंग एवरेज रिबन है, तो इसे हम किस तरह ऑन कर सकते हैं। ये जी हमारे पास ऑन हो गया। ये आपको 3 लाइन्स आपको दिख रही होंगी। ये बेसिकली आपको बताती हैं, इस पे भी बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इस पे भी ट्रेड करते हैं। वो इन्हीं लाइंस को देख के ही फिर एनालिसिस करके और उस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये आपको बताती हैं कि आपका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है। जिस तरह हमारे पास ये ट्रेंड बुलिश आ रहा है, तो ये हमें बताती हैं कि आपका ट्रेंड जी है ये यहाँ पे बुलिश। मैं आपको इसकी सेटिंग भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी आपको सेटिंग बताऊँगा, तो ये मैंने बहुत ही अच्छी सेटिंग कर रखी है यहाँ पे EMA की। तो आप यहाँ पे ये सेटिंग नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जी इसमें मैंने पहले ये 2 जो हैं ये इनको चेक कर रखा है, इनको दोनों को EMA सेलेक्ट कर रखा है, दोनों को क्लोज करके 5 एंड 50 यहाँ पे इनकी नंबरिंग दी है, इसका ब्लू एंड इसका ब्लैक। फिर हमने तीसरे को बिल्कुल अनचेक कर देना है, हमने देखना है MA4, इसमें भी EMA हमने सेलेक्ट कर लेना है, इसको हमने क्लोज कर देना है, इसको हमने 200 सेलेक्ट करके और रेड कलर दे देना है। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम में आके चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ताकि हमारे पास होल चार्ट पे जो भी हम टाइम फ्रेम ओपन करें उस पर हमारे पास ये अप्लाई हो जाए। सेटिंग आपने यहाँ पे डिफॉल्ट रखनी है, कोई रीसेट वगैरह नहीं करनी। इसके बाद हम अगर स्टाइल में जाएँ तो हमारे पास ये कुछ सेटिंग्स हैं। इसी तरह एक पहला भी चेक आपने रखना है, दूसरा चेक रखना है, तीसरा चेक रखना है और चौथा चेक रखना है, तीसरे वाले को अनचेक करना है। इसी तरह आपने इसको चेक करके, इसको चेक करके, इसको चेक करके ऊपर ओके कर देना है। ये आपको विजिबिलिटी में मैं आपको दिखा दूँ, ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेना। एक और बार दोबारा यहाँ पे ये स्टाइल्स आ गए, ये यहाँ पे इनपुट आ गए, इनको ओके कर दें तो ये आपका मूविंग एवरेज रिबन कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एशियन सेशन, हाई लो मिड लाइन। जैसे ही आपके पास यहाँ पे एशियन सेशन ओपन होता है, तो ये आपके पास हाई लो जैसे ये ओपन हुआ है, आज के दिन ये ओपन हुआ है, तो ये हमें दिखाएगा एशिया सेशन, हाई लो मिड लाइंस। ये एशिया सेशन का हाई और ये एशियन सेशन का लो यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हुआ था, यहाँ पे हमारे पास एशिया सेशन का एंड हुआ है। तो मैंने ये करके रखा हुआ है। इस पर वैसे मैं खाली देखता हूँ कि एशिया सेशन कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इसकी भी आप ये सेटिंग करना चाहें तो ये आप देख लें, ये आप यहाँ से सेटिंग कर लें, इनपुट्स, ये स्टाइल्स और ये विजिबिलिटी, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है जी वॉल्यूम को भी हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स में सेलेक्ट कर रखा है। ये जो नीचे आपको शो हो रहे हैं ये हैं जी वॉल्यूम। ये चार्ट पे आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि सेफ ट्रेड करते हैं, जो कि सेफ ट्रेडर्स हैं वो हमेशा वॉल्यूम पे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम आपको हमेशा ही सेफ ट्रेड देता है।
इसके बारे में फर्दर मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि वॉल्यूम आपको सेफ ट्रेड किस तरह देता है, वॉल्यूम पे हमें ट्रेड किस तरह करनी चाहिए, वॉल्यूम पे कौन सी कैंडल बने जिस पे हम ट्रेड करें। इसके बारे में फर्दर मैं आपको इंशाल्लाह वीडियोस में बताऊंगा। इसकी भी सेटिंग आप देख लें, यहाँ पे ये विजिबिलिटी की सेटिंग है, ये स्टाइल की हमारे पास आ गया। मैंने अपने हिसाब से अपने चार्ट के हिसाब से स्टाइल कर रखा है, जैसे कि मेरी ये कैंडल्स हैं उसी तरह ही मेरा ये नीचे वॉल्यूम्स की ही कैंडल है। और ये कुछ सेटिंग इस तरह की है मेरी। इनपुट में अगर मैं देखूँ तो ये सिर्फ 20 मेरी लेंथ आ जाती है। इसको ओके करते हैं। अच्छा, ये जी इंडिकेटर्स का हमारा सेक्शन हो गया। ये हम इसमें कोई भी हमने इंडिकेटर सेव कर रखा है तो वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ दिखा दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऑन की है और यहाँ पे मैंने ये इंडिकेटर सेव कर रखे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। मैं जैसे ही दबाऊंगा इसके मिड में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, लिख के आ जाएगा। जैसे ही मैं चौच दबाऊंगा इसके दरमियान ये चौच लिख के आ जाएगा। तो ये कुछ इसके लिए ये है जी अलर्ट। यहाँ पे आप किस तरह अलर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये अलर्ट का सिस्टम सब्सक्रिप्शन जब आप ऑन करते हैं तो उसी में ही आपको अलर्ट वगैरह का एक्सेस मिलता है। ठीक है जी। तो ये अलर्ट हो गया। उसके बाद ये रिप्ले का हो गया, बार रिप्ले, ये भी आपको सब्सक्रिप्शन में ही मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं। सब्सक्रिप्शन भी इसकी कोई इतनी महंगी नहीं है, इसकी सब्सक्रिप्शन सस्ती है, कोई इतनी महंगी नहीं है। और बहुत सी अच्छे जैसे कि ये बार रिप्ले है, मैं इसका आपको काम बता देता हूँ कि क्या है। जैसे कि आपने कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे आपने टेस्ट करनी है, यहाँ पे जैसे आपने ये डिमांड आपने टेस्ट करना है तो आप इस रिप्ले को यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ तक आके आप ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आप अपना जोन सेलेक्ट करेंगे, डिमांड जोन। फिर आप देखेंगे कि क्या इस डिमांड जोन में यहाँ पे वर्क किया कि नहीं। आप एक एक कैंडल को आगे फर्दर मूव कराते जाएंगे तो ये 1 2 3 ये कैंडल बनती जाएंगी, ये इसी तरह फर्दर बनती जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका जोन यहाँ पे वैलिड था, उसने काम किया है कि नहीं किया। ये अंडू रीडू वाला सिस्टम है। और ये ओवरऑल इसकी कुछ सेटिंग वगैरह है, ये सेटिंग वगैरह का सिस्टम है। ये होल चार्ट की सेटिंग है, इसमें सिंबल आ जाता है, बॉडी आपने किस तरह रखनी है, बॉर्डर किस तरह रखनी है, विक किस तरह रखनी है, मैंने अपने हिसाब से की हुई है। ये स्टेटस लाइन आपके पास आ जाती है, ये स्केल एंड लाइन का आ जाता है, फिर कैनवास का आ जाता है, फिर ट्रेडिंग का ये अलर्ट्स वाला तो उसमें ही है, सब्सक्रिप्शन में ही है। तो मेरे ख्याल में आपको इस तरह समझ आ गई होगी। और ये जो है जी, इसमें आपको अगर स्क्रीन का फुल व्यू लेना है तो ये आपको यहाँ पे अगर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें कंप्यूटर में एक या लैपटॉप में एक ऑप्शन होता है ESC एस्केप का, इसके दबाएंगे हम बाहर आ जाएंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटअप दिखाया, यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो हम इसको दबाएंगे। अगर यहाँ पे कॉपी इमेज करनी है, कॉपी इमेज हो जाएगा, डाउनलोड इमेज करनी है, डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपने किसी को लिंक भेजना है अपने चार्ट का तो यहाँ पे लिंक क्रिएट हो जाएगा। ओपन इन न्यू टैब करना है तो ओपन न्यू टैब में हो जाएगा। ये है जी इनकी प्राइस लाइन जो यहाँ पे दिखा रही है कि यहाँ पे आपकी प्राइस क्या चल रही है। फ़िलहाल आपकी प्राइस 63 to 40 चल रही है, तो ये आपका चार्ट यहाँ पे प्राइस शो कराएगा कि आपका BTC की प्राइस क्या चल रही है। ये USDT में भी दिखा सकता है। यहाँ पे अब हम सेलेक्ट करके ओके, ये USDT में है तो अगर हम यहाँ पे PKR लिखते हैं तो ये PKR में भी यहाँ पे शो कराएगा। ये 17, ये प्राइस इसकी चेंज हो गई है, 17,546 747 हो गई है। तो PKR में भी दिखाता है। अगर आपने PKR में चेक करनी है प्राइस BTC की तो ये PKR में भी दिखाएगा। दोबारा हम इसको USDT में कर लेते हैं, दोबारा ये USDT में ओपन हो गया। इसके बाद ही हमारे पास ये जी है वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज़। इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास 3 है, इंडाइसिस, फॉरेक्स और हमारे पास क्रिप्टो। तो ये गोल्ड का चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा। जिस चार्ट पे भी आप क्लिक करेंगे आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। और आपने अगर चार्ट यहाँ पे ऐड करना है तो ये प्लस के बटन पे आप दबाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी चार्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लस वाले आइकन के पे दबाएंगे तो ऐड इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। ये वो अलर्ट्स वाला सिस्टम आ गया। ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये चैट्स वगैरह आ गई कि कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी फॉरेक्स के मुताबिक न्यूज़ आती है, क्रिप्टो के मुताबिक न्यूज़ आती है, आपने कुछ न्यूज़ पे कमेंट करना है तो ये जी पब्लिक वाइज आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या न्यूज़ आप वॉच कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे स्टॉक्स जो हैं, स्टॉक्स वगैरह की, एप्पल, एनवीडिया, सारे स्टॉक्स की हमारे पास यहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे शो हो रही हैं कि स्टॉक्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं, कौन सा स्टॉक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन हैं, रिटेल ट्रेड्स हैं। ये हमारे पास सब स्टॉक्स की यहाँ पे प्राइस वगैरह और सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ऑल स्टॉक्स। ओके जी। इसके बाद हमारे पास पाइन, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये कैलेंडर है, कैलेंडर पे आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे पास कम्युनिटी है। कम्युनिटी पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूज़ आती रहती है फॉरेक्स के लिहाज से। जैसे मैंने BTC खोला हुआ है तो BTC के लिहाज से फॉरेक्स, क्रिप्टो, जिस तरह की भी न्यूज़ आती हैं तो आप यहाँ पे कम्युनिटी में वॉच कर सकते हैं। ये लेवल्स भी यहाँ पे कई ट्रेडर्स ने दिए होते हैं कि यहाँ पे आप किस तरह ट्रेड करें, तो आप इसमें कम्युनिटी में ये वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का
ट्रेडिंग व्यू का कुछ बेसिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो से बहुत कुछ समझने को मिला होगा और आपको मज़ा आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आमतौर पर जो ट्रेडर हैं वो इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं और उनकी सेटिंग्स किस तरह होती हैं। बहुत से ट्रेडर्स हैं जो आपको सेटिंग्स वगैरह नहीं शो कराते, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे मेरे बन की भी सेटिंग बताई है, फिब की भी सेटिंग बताई है, मैंने आपको एशिया हाई लो मिड लाइन्स की भी सेटिंग बताई है, वॉल्यूम्स की भी सेटिंग बताई है और मेरे ख्याल में मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू का सारा ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद मेरे हिसाब से कोई चीज़ भी यहाँ पे नहीं बचती, मेरे हिसाब से नहीं बचती। अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ लेफ्ट कर गया हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी कवर करके बता दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।